नमस्ते, शस्त्रकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे, राइट? चलिए, इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 35th चैप्टर यानी कि 35वीं क्लास हमारी चलना। क्लासेस तो खैर कई होगी, जो अध्याय है वो 35वां है, चैप्टर में जो आपका 35th है। क्लासेस तो कई भी होगी क्योंकि कई बार एक चैप्टर जो है वो 2 3 4 क्लासेस में कवर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिलहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं 35वां चैप्टर, जिसका नाम है अधिकरण या फिर ट्राइब्यूनल्स। आप उसको अधिकरण बोल सकते हो। इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत 35th चैप्टर अधिकरण, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स। इज इट ओके? ठीक है, देखिए आपको पता है, मैं स्टार्टिंग बात बताती हूँ कि बेसिकली जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप कहाँ जाते हो? ये फिजिकल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बीमार हैं, आपको सर दर्द है, खांसी जुकाम है, डॉक्टर के पास जाते हो। जब आप न्याय से संबंधित किसी तरह कोई गलत आचरण आपके साथ हुआ है, कोई गलत व्यवहार आपके साथ हुआ है, कोई दुर्व्यवहार हुआ है, या आपके अधिकारों के प्रति कुछ गलत हुआ है, आपका शोषण हुआ है, कुछ भी, तो आप न्यायालय जाते हो, ठीक है। आपने सुना होगा कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपके पास अधीनस्थ न्यायालय है जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना। पर एक अधिकरण, अधिकरण ये जो आपका संविधान बना, मूल संविधान यानी कि जो संविधान बना था, मूल मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो था, जो जड़ था, है ना, जब वो बना पहली पहली बार मूल संविधान, यानी कि जो शुरुआत में जैसा वो बना, उस समय क्या था, अधिकरण से संबंधित कोई भी बात आपके संविधान में नहीं थी। फिर क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ और फिर एक भाग ऐड हुआ, है ना, जिसे आपके भाग 14 बोलते हैं, भाग 14 का, ठीक है। तो उस पूरे भाग को बोला गया अधिकरण, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स। अधिकरण आपने सुना होगा ना, आगे पढ़ेंगे क्या है कैसे। तो वो जो अधिकरण बना, वो उसमें 2 अनुच्छेद है, एक तो 323 का और एक 323 खा। 323 क्या है, प्रशासनिक अधिकरण है ना, प्रशासनिक जितने भी इनसे संबंधित जो भी होगा वो प्रशासनिक अधिकरण 323 का अनुच्छेद के तहत आएगा। 323 खा में आएगा जो अन्य मामले होंगे, वो सारे मामले उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब अधिकरण बनाने की जरूरत क्यों पड़ी या फिर अधिकरण क्यों बनाने की चेक की, इसकी विजिबिलिटी कैसी है यार, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ब्लर ब्लर होता रहता है, बट देखते हैं, ठीक है। तो अधिकरण बनाने की जरूरत कितनी है, सिंपल सी बात है। एक बात बताती हूँ, आप सभी ने वो दामिनी दामिनी मूवी देखी होगी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलता नहीं है तो सिर्फ इंसाफ मिलती है, तो क्या तारीख, क्यों ऐसा क्यों हो रहा होगा? आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि देश में इतने मामले हैं, है ना, जो न्यायालय तक जाते हैं, इतने मामले हैं कि उन पर सही से बैठकें नहीं हो पा रही हैं, कि ना ही सही वो टाइम नहीं दिया जा रहा है केस को, ना ही वो जल्दी से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं ना, इसी चक्कर में, क्योंकि क्या है, केस बहुत ज्यादा है, सुविधाएं इतनी नहीं है ना, एक केस तो अनगिनत है, अनगिनत न्यायालय और अनगिनत जज थोड़ी बैठे हुए हैं ना, तो फिर उस हिसाब से तो उन्होंने एक एक प्रोसीजर बनाई गई, सोचा समझा गया कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है, अभी लिख लेते हैं, अभी पहले समझ लेते हैं। तो उसके तहत ये चीज की गई कि जो लोक सेवाओं से संबंधित हो, जैसे कि चाहे वो कैसे संसदीय, मतलब जैसे कि जॉब है, एक एग्जांपल देती हूँ, जो सेवाओं से संबंधित है, बेसिकली जिसको सरकारी नौकरी बोला जाता है। मान लीजिए कि आपके यहाँ आपने आईएएस का एग्जाम दिया और आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई, या आप उसमें कुछ वाद विवाद करना चाहते हो जो कि जायज भी हो, ऐसा नहीं है कि जो मन करे वो कुछ कर दो, है ना, वो नहीं, जो जायज भी हो। सपोज आप वैकेंसी लाने के, लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो गया, यानी कि आपका मेरिट में नाम है, नाम होना चाहिए था पर नाम नहीं है, किसी डुप्लीकेशन की वजह से किसी और का नाम हो गया है, वो कुछ भी चीज हो, या आप चाह रहे हो कि आपकी इस वैकेंसी, इस समय वैकेंसी आनी चाहिए थी, इस वैकेंसी इस समय वादा था, इस समय वैकेंसी नहीं आई है, मतलब जो सरकारी जॉब्स हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना, सेवाओं की बात हो रही है, उनसे रिलेटेड जब कोई बात होती है, ये मेरिट इतनी बार जानी चाहिए थी, पेपर ऐसा आया था, या इस बार ऐसा कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस, इस सिलेबस ऐसा सेट था पर ये क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया है ना, ये किसी को किसी के साथ पक्षपात हुआ है, कुछ ऐसी चीजें जब आपको समझ आती है, तो उसके लिए आप उस अधिकरण यानी कि न्यायालय जाना चाहते हो, जब न्यायालय जाना चाहते हो तो एक प्रोसीजर बनाएगी कि भाई यहाँ पे
आपको क्या होगा कि आपके लिए कुछ समय बनाया गया अधिकरण, कि जिनको इस सेवाओं से संबंधित दिक्कतें होंगी, जो परेशानी होंगी, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो अधिकरण जाएंगे। और उस समय बात ये थी कि जो हाई कोर्ट था और अधिकरण दोनों इक्वल था, पैरेलल था, यानी कि हाई कोर्ट इज इक्वल टू या पैरेलल टू अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स, है ना। तो ऐसा था कि जैसे मान लो कि अधिकरण से संबंधित कोई मामले आते हैं, यानी कि अधिकरण के विरुद्ध वहां से जो निर्णय हुआ, अगर वो समझ नहीं आता है, वो सही नहीं है, उसके विरुद्ध आपको याचिका दायर करनी है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, बिकॉज हाई कोर्ट इज पैरेलल टू अधिकरण। तो फिर वो इसके इक्वल है, तो वहां पे आप हाई कोर्ट नहीं जाना है, आपको उसके बाद कहां जाना है, अगर उसके विरुद्ध याचिका दायर करनी है तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बट एक केस हुआ था, उस केस के बाद क्या हो गया, ये चीज बदल दी गई और हाई कोर्ट के अधीनस्थ कर दिया गया आपके अधिकरण को। यानी कि अगर कोई बात आपके अधिकरण में होती है और आप उसके विरुद्ध कोई याचिका दायर करते हैं, तो अब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अब पहले आप कहां जाएंगे, पहले हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट जाने बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। ये थोड़े बहुत से चेंजेस आए। अब जो आपका अधिकरण है, ये दो हैं, जैसे कि प्रशासनिक वाला हो गया और एक आपका अन्य मामलों के लिए हो गया। तो जो प्रशासनिक है, इसको कैट बोलते हैं, आपने कैट सुना होगा, है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सीएटी कैट, है ना। तो केंद्रीय अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, कैट। और एक आपका फिर इसी में राज्य बेसिस पे बने, राज्यों ने डिमांड करी तो राज्य पे सैट बन गया ना, नौ राज्यों के लिए सैट बना, ठीक है। अभी अभी 2 राज्यों के लिए खत्म भी हो गया, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से सैट की सुविधा जो है वो खत्म भी हुई है। तो और बाकी पढ़े और भी जो अन्य मामलों में आते हैं, उनमें कौन से मामले आते हैं, थोड़ा सा चैप्टर है, बस ऐसे करके समझ लेंगे। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। अभी मैं देख रही हूँ इसकी वाला से, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर ब्लर सी हो रही है इसकी, आई डोंट नो, होनी तो नहीं चाहिए, पता नहीं, ब्लिंक ब्लिंक होती रहती है या मुझे ही लग रही है। आई थिंक अभी ठीक है। चलिए, तो ये कब हुआ अधिकरण आपका, ये तो पता चल गया कि संविधान में इसका ऐसा कोई उपबंध था नहीं, मूल संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं था, ठीक है, अधिकरण से संबंधित। मूल संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, संविधान संशोधन 1976, ठीक है, में क्या हुआ, भाग कौन सा ऐड हुआ, भाग 14 का, है ना, भाग 14 का जोड़ा गया, जिसे अधिकरण कहा गया, है ना। इज इट ओके, है, पहले तो ऐसा कोई बंद था नहीं, बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, फिर ये चीज जोड़ी गई, है ना। इसमें कौन कौन से आपको बता दें, इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए ना, दोनों बता चुकी हूँ, कौन सा, इसमें 2 अनुच्छेद है ना, 323 का, है ना, और 323 का किस लिए है, प्रशासनिक अधिकरण, है ना, और 323 खा किस लिए है, अन्य मामलों वाला अधिकरण। नोट कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट लेने में माहिर हैं आप लोग। तो प्रशासनिक अधिकरण मैं साइड होके लिख रही हूँ, ठीक है, आप लिखते रहिए, अन्य मामलों के अधिकरण, अन्य मामलों के अधिकरण, है, अन्य मामलों के लिए ऐसे लिख देते हैं, के लिए अधिकरण, ठीक है।
डिस्प्ले ठीक दिख रही है, ऑलमोस्ट मेरी आंखें कमजोर हो गई मुझे लग रहा है। चलिए 323 का है ना, 323 का क्या है कि लोक सेवाओं से संबंधित सारे मुद्दे आ जाएंगे ना इसमें। है ना, चलिए पहले लिखे फिर बताते हैं। इतना लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, आराम से जैसा आपकी इच्छा हो वैसे लिख लीजिए। लिख लिया, तो 323 जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या जी ये अधिकार दिया है, इसमें अधिकार ही तो मिला है। 323 में क्या अधिकार मिला है कि चाहे वो केंद्र से संबंधित हो चाहे राज्य से संबंधित हो, जो भी स्थानीय सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं या फिर सार्वजनिक निकाय हैं, उन सबके जो उनकी जैसे सेवा में भर्ती है, नौकरी में भर्ती बेसिकली हो रही है, ये कुछ चीज हो रही है भर्ती लेके, जिस भी मुद्दे को लेके, इन सेवाओं को लेके, है ना। चलिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद शायद आपको समझ आए। लोक सेवा हो गए या फिर सार्वजनिक निकाय है, ये केंद्र और राज्य दोनों की बात हो रही है ना। ब्रैकेट में चाहे से लिख लो, केंद्र और राज्य स्तर पर, व राज्य स्तर पर, है ना, मतलब दोनों की विषय की बात हो रही है, चाहे वो केंद्र में हुई कोई बात हो या फिर राज्य में, तो दोनों विषयों के जो मुद्दे होंगे वो इसमें आएंगे, यानी कि केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगमों, है ना, सार्वजनिक निकाय, स्थानीय निकाय, ठीक है। और बाकी इससे अगर भी कुछ मुद्दे हो सकते तो इनकी नियुक्तियां हो या फिर भर्तियां हो, है स्थानीय निकाय की नियुक्ति या भर्ती से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, है ना, नियुक्ति या भर्ती से संबंधित मुद्दे, मुद्दों का निवारण एक तरह से हम निवारण लिखते हैं, यानी कि अगर ऐसे कोई भी विवाद आते हैं, ठीक है, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो राज्य स्तर पे हो, लेकिन वो लोक सेवाओं से संबंधित है, सार्वजनिक निकायों से संबंधित, स्थानीय निकायों से संबंधित, यानी कि उनकी भर्ती या नियुक्ति से संबंधित कुछ भी विवाद अगर आता है तो उसके लिए अधिकार दिया गया 323 अनुच्छेद के तहत कि अब भाई ऐसा नहीं है कि तुम पहले कोर्ट में भटको फिर कहीं कहीं भटको उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि क्योंकि मामले ऑलरेडी देखिए फौजदारी मामले हैं या दीवानी मामले हैं, जो क्रिमिनल है या फिर सिविल केस, ये बहुत भरे पड़े हैं, तो इनको अलग कर दिया गया कि इनका निपटारा अलग तरीके से हो जाए, अधिकरण के तहत हो जाए। बाकी के लिए तो देखिए दीवानी मामले हैं या फौजदारी क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर सिविल बातें होती हैं, केस होते हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर अलग है। तो अधिकरण बना दिया गया जो सिर्फ इससे संबंधित मुद्दों को हैंडल करेगा, है ना, चाहे वो केंद्र स्तर पर, लेकिन राज्य वो बेसिकली जॉब्स को लेके है ना, ठीक है, आपके शब्दों में वो सिर्फ जॉब्स को लेके है, यानी कि लोक सेवा में सार्वजनिक निकाय की भर्ती हो या फिर नियुक्ति हो या फिर आपके स्थानीय निकायों की भर्ती हो, तो उनसे जितने भी वाद विवाद होंगे उनसे संबंधित जो मुद्दे हैंडल होंगे वो कौन करेगा हैंडल। और उस समय क्या था, उस समय जो हाई कोर्ट था, क्या था, पहला किस केस था, आपके अधिकरण के, है ना, जब बना था, यानी कि उस समय बनते जब बना था, बनते समय मूल, है ना, मूल समय जब ये चीज बनी थी, जब ये अधिकरण बना था, उस समय क्या था कि हाई कोर्ट जो था वो किसके समान था, वो एकदम अधिकरण के समान था, है, चाहे उसमें चले जाओ चाहे उसमें चले जाओ, तो यही इसलिए बना दिया कि ये जो सारे मुद्दे हैं ये हाई कोर्ट ना जाके, हाई कोर्ट में तो अभी दीवानी और फौजदारी मुद्दे जाते हैं, वहां ना जाके आप कहां जाओ, आप अधिकरण में जाओ, जिनको इन सेवाओं से संबंधित दिक्कतें हैं। तो संसद को अधिकार क्या मिल गया, ये 323 अनुच्छेद ने संसद को क्या अधिकार दे दिया, ये सब चीज का अधिकार मिल गया। ये क्लियर है, मैं विश करती हूँ, अनुभव करती हूँ कि आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आ गई हो। मेरा क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ही ब्लर लग रहा है, पता नहीं क्यों।
किसी को ब्लर स्किन ट्रिक होगी तो मुझे कमेंट करना, पता नहीं मुझे लग रहा है शायद मेरी आईज वीकनेस लग रहा है। तो 323 अनुच्छेद को देखते हुए एक अधिकरण बना, जो कब बना 1985 में एक अधिकरण बन गया ना, 1985 में अधिकरण बना है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये मुद्दों को डील किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसका सही से संचालन किया जाएगा। यानी कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है, जो इस इन संबंधों से पीड़ित है, इन बातों से पीड़ित है, वो कहाँ जाएगा, वो 1985 में 1985 में जो अधिकरण बना है उसमें जाएगा अपने मुद्दों को लेके है। चलिए अब हम पढ़, जैसे जो ये मुद्दा बना है, एक ये जो मतलब अधिकरण है, एक आपने कैट सुना होगा है, सभी ने सुना होगा कैट, क्या है इसका, सेंट्रल, दिमाग लगा सकते हो कुछ, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, ट्राइब्यूनल्स, इज इट ओके, क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अच्छा अब एक बात समझ लीजिए, जो कैट है आपका अधिकरण है, ये बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें 2 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, इसमें कई सदस्य हैं, ठीक है। और जब ये अधिकरण बना, यानी कि मूल समय की बात करें, मूल अधिकरण में तो एक था कि यहाँ पे उस समय अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे, बाद में इसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ और क्या हो गया कि उपाध्यक्ष जो थे वो अलग पद हटा दिया गया, ठीक है। चलिए लेकिन जो यहाँ पे सदस्य, पहली बात क्या है, ये बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है, कैसा निकाय है ये, बहुसदस्यीय निकाय, ठीक है। अच्छा तो कैसे ये रखे जाते हैं, कैसे इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, तो आपको पता है इसमें प्रशासनिक और न्यायिक संबंधी सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक और न्यायिक संबंधी सदस्य और न्यायिक संबंधी सदस्य, ठीक है। अच्छा ये कैसे होते हैं भाई, एक क्या होता है, जो भारत देश का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो बाकी के न्यायाधीशों को मिलाकर एक ना समिति बनाएगा, प्रॉपर एक समिति बनेगी जो सुचारू रूप से चले, इसलिए उसके सदस्य कैसे होंगे, प्रशासनिक और न्यायिक होंगे, ठीक है। यानी कि या तो प्रशासन से संबंधित होंगे या तो वो न्याय से संबंधित होंगे, ताकि उनको दोनों विषयों का ज्ञान हो, अच्छे से ज्ञान हो, क्योंकि यहाँ मामले कैसे आएंगे, लोक सेवा से संबंधित मामले आएंगे। तो जो व्यक्ति, जो सदस्य कहाँ से होंगे, प्रशासनिक और न्यायिक संबंधी होंगे, ताकि वो क्या करें, वो निर्णय अच्छे से ले पाए, है ना, अपने दिमाग बुद्धि का प्रयोग करते हुए, ज्ञान का प्रयोग करते हुए लेकर, उनके पास ज्ञान होना भी चाहिए, है ना, इस विषय से संबंधित ज्ञान होगा तभी तो ले पाएंगे। तो सदस्य कैसे होते हैं, अच्छा इन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, फिर वही सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं, वो मुख्य न्यायाधीश जी और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर एक समिति बनाएंगे, फिर उस समिति के सदस्य चूज किए जाएंगे, उसके बाद भी ये जो बनेगी समिति बनेगी, फिर वो समिति कैसे करेगी, वो इन कार्यों का संचालन करेगी, यानी कि कैट जो है आपकी, वो कैट ऐसे चलेगी, एक प्रोसीजर में चलेगी, यानी कि बहुत सदस्य निकाय है। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 4 5 आप सदस्य को रख रहे हैं, इसमें कई सारे सदस्य हैं, इसको नोट करिए फिर आप बताते हैं, ठीक है। 1985 में इसका गठन हुआ, ये याद रखना, ठीक है। फिर आगे इसके बारे में अभी अभी थोड़ी सी और बातें, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है।
लिखवा सकती हूँ मैं? लिखते हैं, है ना? कौन कौन होता है इसमें फिर? अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, या फिर सदस्य होंगे, है ना? या फिर नहीं, मतलब ये तीनों ही होंगे, ठीक है? अच्छा, एक जो इसमें हुआ, मैंने अभी बताया कि उपाध्यक्ष हट गए, है ना? उपाध्यक्ष जो 2006 में हुआ संशोधन, 2006 में क्या हुआ, उपाध्यक्ष को हटा दिया गया, हटाया गया, है ना? उपाध्यक्ष अब नहीं रहते इसमें, हटाया गया। और एक और चीज बड़ी बात की गई, क्या किया गया, अब जो हाई कोर्ट है आपका, चलिए हाई कोर्ट इंग्लिश में लिखने कोई दिक्कत नहीं, हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन या अबव देन, है ना? ऊपर है आपके किससे, अधिकरण यानी कि ट्राइब्यूनल से। ये थोड़ा जोक किस्म का लगेगा कि क्या कहते हैं, पहले तो अच्छा लग रहा था, सब कुछ समझ आ रहा था कि भाई देखिए जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्योंकि केस ऑलरेडी बहुत सारे थे, सही बात है कि अगर लोक सेवाओं से संबंधित कोई मुद्दे उठाने हैं तो उनके लिए एक स्पेशल अधिकरण बन गया है जो सिर्फ इन्हीं मुद्दों को देखेगा, तो जल्दी चीजें हैंडल हो जाएंगी, जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना? क्योंकि मुद्दे हमारे पास इतने हैं, इतने केस है हमारे पास, इतने कारनामे हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ निर्भया कांड से, निर्भया कांड हत्याकांड से जिस केस को हम जानते हैं, आप देखिए सरेआम जानते हुए कि एक लड़की के साथ कितना वाहियात व्यवहार हुआ और सब कुछ जानते हुए भी वो केस कितने सालों तक चला है, तब जाकर उसको फांसी गई। ये आप क्या समझते हो, कानून की लिबर्टी कह दो कि बहुत लचीला है, या कह दो कि कानून में हमारे क्राइम इतना है, देश में इतना क्राइम है कि चीजों को शॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? तो अच्छा लगा कि एक अधिकरण बना है जो लोक सेवाओं से संबंधित है, भाई उनका निपटान तो कम से कम जल्दी हो जाए। चलिए यहाँ तक अच्छा था, जब तक आपको लग रहा था कि जो हाई कोर्ट इज पैरेलल टू अधिकरण ट्राइब्यूनल, ना, जब वो ठीक ठाक ही अगर वहां कोई विरोध में केस होता है उसके बाद उससे सुप्रीम कोर्ट चलेगी। बट ज्यादा खुश मत होइए, 2006 में जो चीज हुई है आपको हो सकता लगे थोड़ा क्या ये बेवकूफी हो गई, क्यों ही है ये, है ना? आपके दिमाग में आ सकती है कुछ, क्यों जब आपके हाई कोर्ट और आपके ट्राइब्यूनल्स में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों इक्वल हुए, तो भाई इसको बनाया ही क्यों? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, आप बताइएगा क्यों, ठीक है? अपना दिमाग लगाइएगा क्यों। ऐसा ही कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है, ये सेल्फ असेसमेंट है, मतलब आपकी खुद की को भी सोचना होगा ना, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सबके लिए जनरल क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है कि एक सवाल है कि मार्क करना है, ये करना है, ये सेल्फ क्वेश्चन है एक तरह से, कि खुद से आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि भाई जब ये सेम ही सेम है तो फिर क्यों बनाया आपने, मतलब जो पागल बनाने वाली बात है कि इसको बना के रख दिया क्या, जब यहाँ जाने ही जाने इसके अधीनस्थ कर दिया है ना, कि कोई मुद्दा यहाँ हो रहा है आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर जाओगे सुप्रीम कोर्ट। अब ये नहीं है कि यहाँ से कोई अगर यहाँ कोई चीज छेड़छाड़ हुई और यहाँ से विरुद्ध जाना चाहते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, नहीं भाई, अब पहले आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। देन व्हाट इज द रोल ऑफ ट्राइब्यूनल्स, है ना? क्या है इसकी, क्या क्या किस लिए बना हुआ है, मेरे समझ में तो नहीं है, आप देख लीजिए ना, आपके दिमाग में सवाल मेरे हिसाब से जरूर आएगा, ठीक है? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, है ना? इट इज मस्ट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? दो इसमें अनुच्छेद मुख्य हैं, दो ही अनुच्छेद हैं बेसिकली, 323 का और 323 का 323 का जो है वो आपके प्रशासनिक अधिकरण है, और जो आपका 323 का है वो अन्य मामलों के अधिकरण है, ठीक है? अब आपको समझ आ गया। 2006 में जो चेंज हुआ, दो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, एक उपाध्यक्ष जी हटाया गया, उससे भी इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ कि अब जो हाई कोर्ट है वो उसके अधीनस्थ कौन है, अधिकरण जो है उसके अधीनस्थ है, ठीक है? चलिए अच्छा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा हो गई, और नीति इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा होती है, हाँ? इनकी जो कार्यकाल समय होता है वो ऐसा हो सकता है या तो 5 वर्ष, है ना, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल, और या तो क्या होगा 65 वर्ष तक का कार्यकाल, है? यानी कि या तो वो बंदा 5
अपनी सेवा देगा, इस फील्ड की बात हो रही है, 5 वर्ष तक देगा, या तो उसकी उम्र जब तक 65 वर्ष नहीं हो जाती है, दोनों में से जो पहले पूरा होता है, ठीक है। सपोज मैं 61 साल का हूँ, ठीक है, तो मैं कब तक काम कर सकता हूँ, जब तक मैं 65 साल का नहीं हो जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं 50 साल का हूँ तो मैं अपने पूरे 5 वर्ष पूरे करूंगा, 55 साल तक करूंगा, है ना, क्योंकि मुझे 5 साल पूरे करने ही करने हैं। लेकिन वो 5 साल पूरा होने से पहले अगर मैं 65 वर्ष का हो जाता हूँ तो मुझे वहीं पर मेरा वो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये समझ गए, सपोज मुझे 5 वर्ष का कार्यकाल फिक्स, ठीक है, लेकिन एक उम्र भी है कि 65 वर्ष तक ही काम करना है, तो या तो 5 वर्ष आपके उस 65 वर्ष की उम्र से पहले पूरे हो जाएंगे, तो आप 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करके फिर जाएंगे वहां से। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए आप 61 ही वर्ष की हैं, तो आपके जो पहले पूरा हो जाए, यानी कि या तो 5 वर्ष आपने पूरे पहले कर लिए, या तो 65 वर्ष पहले पूरे हो गए, जो पूरा हो जाएगा उस समय आपकी वो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाल भी हो गया, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो गई, और कुछ चीज है जो हमने नहीं लिखी वाली उसमें, ये तो बताई गई कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, समिति बनाते हैं अध्यक्षता के लिए, फिर और क्या बचा। अच्छा, जैसे इस अधिकरण में जाने के लिए जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 50 रुपए का खर्चा आता है, यानी कि 50 रुपए का पेपर लगता है, वो लगता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद भी चला जाए या वकील के थ्रू चला जाए, व्यक्ति खुद या वकील, वकील जा सकता है ना, या याचिका दायर कर सकता है, बेसिकली वकील याचिका, है ना, दायर कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये क्या सोचा गया है, ये सोचा गया समय समय कम खर्च हो, पैसा भी कम खर्च हो, खर्चीली रहे ये प्रोसीजर, और क्या कहते हैं जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, है ना, सिंपल सी बात है, जल्द से जल्द क्या हो, जल्द से जल्द ये जो भी मुद्दे यहाँ पे आएंगे, जिस आपको पता है पर्टिकुलर संबंधित मुद्दे आने हैं यहाँ पे, सिर्फ लोक सेवाओं से संबंधित मुद्दे आने, और तो कोई सास बहू के झगड़े के यहाँ आने से है ना, तो पुलिस परिवार वाले मुद्दे आने से, तो एक जो मुद्दे हैं वो जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए, है ना, उनको जल्दी सुलझा लिया जाए, इसीलिए अब सुचारू रूप से कार्यप्रणाली चलती रहे, इसलिए ये अधिकरण जो है वो बनाया गया। पहले तो उसको रखा गया आपके हाईकोर्ट के समान, बाद में हाईकोर्ट के अधीनस्थ कर दिया गया अधिकरण को, ठीक है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा करते हैं, मुख्य आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, बाकी न्यायाधीशों की सलाह से बाकी समिति बैठ के सब कुछ मिलके तब करते हैं सब कुछ, इनकी नियुक्तियां, और ये प्रशासनिक और न्यायिक संबंधी होते हैं जो सदस्य होते हैं, ठीक है। इनके अधिकार क्षेत्र में यही सब लोग आते हैं, है ना, जिनके विषय में आपको करना है, यानी कि चाहे वो सार्वजनिक न्याय के लोग हों, चाहे स्थानीय निगम के लोग हों, या फिर लोक सेवाओं से संबंधित लोग हों, है, और यानी कि भर्ती से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित ऐसे विवाद और मुद्दे होंगे जो होंगे, ठीक है। और तो स्पेशल इसमें कुछ आएगा नहीं, चलिए इसको हटाते हैं, फिर थोड़ा सा और बचा है चैप्टर वो पढ़ते हैं फटाफट से। चलिए हेडिंग डालिए अब आप, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, है ना, सेट, है ना, बताया था ना आपको सेट के बारे में, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, दैट इज सेट, कैट बिफोर इट कैट था, अब क्या है सेट, राज्य प्रशासनिक ठीक है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। अभी तक 9 है, 9 सेट है, ठीक है, 9 सेट है, जिसमें से तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने क्या किया, सेट खत्म कर दिया है ना, इनके पास सेटअप नहीं है, जिसमें से तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश ने सेट समाप्त या भंग कर दिया है, ठीक है, भंग कर लिया। अब यहाँ पर यानी कि
ये नहीं है, ठीक है। सैट इन्होंने मांग की स्पेशली, है ना। तब क्या था हमारे पास कैट थी, फिर सैट की डिमांड आई, है ना। राज्य प्रशासन ने इस बात की मांग की, फिर क्या हुआ, कैट को ऑथराइज किया गया, यानी जो मतलब 1885 का ये अधिनियम था, इसके तहत फिर क्या किया गया, आपकी सैट की सुविधा भी करी गई, सैट भी यानी कि बनाया गया, ठीक है। कब, 1985 को, है। ये राज्य प्रशासनिक अधिकरण था ना जो, फिर सैट भी बना, ठीक है। और कितने बने, 9 थे, जिनमें से आपके हिमाचल प्रदेश, अच्छा चलो नाम भी लिखा देते हैं उनके 9 के, है ना, कौन कौन से हैं, चलिए नाम 9 उसके लिखा देते हैं, ठीक है। 9 कौन कौन से, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखें, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। 9 सैट कौन कौन से हैं, चलिए बताइए। हिमाचल प्रदेश, बाद में कटे वाला आता है ना, हिमाचल प्रदेश, नाम बताते रहिए जल्दी जल्दी, कौन बताएगा, आप बताओगे तो मुझे आवाज नहीं आएगी ना। आंध्र प्रदेश, मैं बताती हूँ आपको आवाज आएगी, आप बताओगे तो मुझे आवाज नहीं आएगी, राइट, कमेंट कर सकते हो आप। ओडिशा, नाउ दिस इज कॉल्ड लाइक उड़ीसा, है, पहले ओडिशा था, जो कि अभी क्या बोलते हो, उड़ीसा बोलते हो, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पूरे हो जाए तो मुझे बता देना। आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, और क्या बचा, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल 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 केरल, ठीक है, केरल, ठीक है। 9 स्टार्टिंग के ये 9 है आपके, बाद में आपके 2 जने जो है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश वाले भैया जी जो है, उन्होंने क्या किया, सैट की सुविधा को समाप्त कर दिया, ठीक है, अधिकरण को यानी कि खत्म कर दिया, ठीक है। किसने किया, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा इसमें, अच्छा मैं अगर सैट की बात करते हैं अब हैंड में, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, सैट की नियुक्ति, है ना, इसमें भी तो नियुक्ति होती है सदस्यों की, सैट के सदस्य की नियुक्ति, चलो सैट की नियुक्ति देते हैं, एक बात को भी समझ जाएगा कि सैट की क्या नियुक्ति होती है, सैट मेंबर के सदस्य की तो नियुक्ति होगी, और किसकी नियुक्ति करोगे, है ना। इसमें आपको पता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, स्टेट में क्या होता है, राज्यपाल जी होते हैं, कई बार आपने सुन लिया, कई बार आपने पढ़ लिया, आपको पता है, आपको केंद्र में राष्ट्रपति होंगे, आपके प्रधानमंत्री होंगे, और आपके जो राज्य की बात आती है तो वहां पे आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके राज्यपाल जी होंगे। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे कौन करेगा नियुक्ति इनकी, राज्यपाल जी, है ना, संबंधित जो भी होंगे वहां के जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होंगे, तो उनकी सलाह पर नियुक्ति इनकी कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे, है ना। संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, ठीक है, खत्म, समाप्त मामले। अभी हमारे पास एक अनुच्छेद 323 खाप सीधे सीधे बचा है, जो हमने नहीं पढ़ा है, 323 खाप, चलिए अनुच्छेद 323 खा इसी में है ना, किस लिए है ये, आपको पता है ना कि जो एक था प्रशासनिक अधिकरण, है ना, एक था अन्य मामलों के लिए अधिकरण, तो अनुच्छेद 323 का कहता है प्रशासनिक अधिकरण, और जो अन्य मामलों के लिए अधिकरण है वो 323 खा कहता है ना, तो अन्य मामलों के लिए अधिकरण के लिए अधिकरण, है ना, इसमें संसद को आपके अधिकार मिलेंगे कुछ, है ना,
संसद को क्या किन क्षेत्रों के लिए अधिकार है, इसमें भी थे संसद है, और इसमें भी अनुच्छेद 323 खा में तो संसद को या फिर राज्य विधायकों को कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ विषयों से संबंधित अधिकार मिलेंगे, है ना, जिसमें वो क्या करेंगे, न्याय करेंगे, है ना। तो संसद को या फिर राज्य विधायकों को कुछ अन्य मुद्दों पर न्याय करने के अधिकार, ठीक है। अब वो अन्य मुद्दे ही अन्य मामले देखने कौन कौन से आते हैं, वो मामले हम लिख देते हैं। कौन कौन से मुद्दे आ जाएंगे इसमें, अन्य मुद्दे ना, कर संबंधी मुद्दे, है ना, औद्योगिक मामले, है ना, नॉट वर्किंग स्मार्ट, औद्योगिक मामले आ गए, विदेशी मुद्रा के मामले आएंगे, भूमि सुधार मामले आएंगे, है ना, संसद खाद्य 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 संबंधित मामले आएंगे, कर संबंधी मामले आएंगे, आपको पता है टैक्स से संबंधित इंडस्ट्रियल मामले आएंगे, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन करेंसी है उससे संबंधित मामले आएंगे, सोइल रिजर्वेशन के मामले आएंगे, यानी कि भूमि सुधार जिसे बोला जाता है, संसद या फिर राज्य विधायिका से संबंधित आएंगे, किराया या किराएदारों के अधिकारों से संबंधित मुद्दे आएंगे, है ना, किराएदार संबंधित, है, ठीक है। कर संबंधी हो गए, औद्योगिक मामले, विदेशी मुद्रा भी हो गया, आयात और निर्यात होगी तो विदेशी मुद्रा, और औद्योगिक श्रम हो गया, ठीक है, भूमि सुधार हो गया, संसद और राज्य विधायिका, खाद्य सामग्री, ठीक है। कोई सर है क्या, अच्छा, संसद व राज्य विधायिका के नंबर, चलिए संसद व ऐसे लिख लेते हैं, अब ज्यादा अच्छा लगेगा, विधायिका निर्वाचन संबंध, है ना, संबंधी निर्वाचन, जैसे मन करे आप ऐसे लिख लेना, संबंधी निर्वाचन, भूमि सुधार, विदेशी औद्योगिक मामले हो गए, विदेशी मुद्रा, आयात भी निर्यात भी, ये दोनों ब्रैकेट में आपका कंफ्यूज हो जाएगा, खाद्य सामग्री, खाद्य संबंधित हो गए, किराया किराएदार संबंधित, संसद और राज्य हो गया। चलिए, ये जो मामले हैं इनको आप कैसे काउंट करोगे, या आपको कहां जहन में आपके कैसे आएंगे, जब ये मुद्दे आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मुद्दे आपके आ रहे हैं अन्य अधिकरण में 323 खा के तहत, इज इट क्लियर। जब भी बात आपके हिसाब से, आप तो जॉब बस ध्यान रखिए, जॉब से, लोक सेवाओं से जब जितनी भी नियुक्तियां या फिर भर्ती से संबंधित सवाल है वो आपके 323 का में चले जाएंगे, और जो बाकी अन्य मुद्दे बचेंगे, चाहे कर संबंधित हो, औद्योगिक मामले हो, विदेशी मुद्रा से संबंधित हो, आयात निर्यात से संबंधित हो, या फिर आपके भूमि सुधार से संबंधित मामले हो रहे हो, फिर या फिर संसद या राज्य विधायिका में निर्वाचन संबंधी कोई मामला उठ के आ रहा है, खाद्य से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं, भूमि सुधार से संबंधित मामले आ रहे हैं, तो सारे मामले किस में जाएंगे, वो अनुच्छेद 323 खा में जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, किराया किराएदारी वाले मामले में हम अब हमारे पास एक छोटा छोटा बचा है, वो क्या है, अगर हम समझना चाहें कि क्या कहते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना,
यानी कि जो आपका अनुच्छेद 323 का है या फिर 323 का है, तो छोटे छोटे से हम डिफरेंस समझ लेते हैं। यानी कि पढ़ने के बाद आपको समझ ही आ गया ना 323 का जो है, ठीक है, 323 का क्या कह रहा है, इसमें क्या है, सिर्फ लोक सेवा से संबंधित मामले हैं, है ना, लोक सेवा से संबंधित मामले, है ना, ठीक है। और अगर यही बात करूं मैं 323 खा की, ऊपर कर लेती हूँ 323 खा की बात, इसमें अन्य मामले भी आते हैं, अन्य मामले, है ना। दूसरी बात क्या होगी अगर इसमें करें हम, तो इसका गठन जो है सिर्फ संसद, है ना, सिर्फ संसद करेगी, किसका, 323 का वाला। और इसमें क्या है, संसद के अलावा राज्य विधायिका का भी रोल है ना, सिंपल सी बात है। जो 323 का है उसमें सिर्फ लोक सेवा से संबंधित मामले आ रहे हैं, जबकि जो आपका 323 का है उसमें अन्य मामले भी आ रहे हैं। जो आपका अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत बातें की गई है उसमें उसका गठन जो है वो कौन करेगा, उसकी केवल संसद ही अधिकरण का गठन कर सकती है, जबकि 323 का में संसद और राज्य विधायिका अपने अधिकारों के लिए अधिकरण का गठन कर सकती है। लिखो अधिकरण का गठन, इसमें अधिकरण का गठन कौन करेगा, आपका दोनों कर सकते हैं, सिंपल सी बात है बस, है ना। तो ये दो छोटे छोटे से आपके अंतर हैं जो इससे 323 का और 323 खा में दिए हैं, ठीक है। और कुछ चलिए, अब आपको एक बात बता देते हैं, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ना उसमें 17 खंडपीठ हैं, जिसमें से आपको एक इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो प्रधान न्यायपीठ है वो दिल्ली में स्थित है। देखिए 17 है, आप 17 के नाम याद करना, ये सब मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप एक बार रीड जरूर करिएगा। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उसकी भी एक लिस्ट बता दूंगी आपको। 17 है जो आपके न्यायपीठ, खंड न्यायपीठ। तो उसमें से जो मेन है वो आप याद कर लीजिएगा, प्रधान न्यायाधीश जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो मैं ये वाला लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट करके, केंद्रीय प्रशासनिक प्रधान अधिकरण न्यायपीठ या पीठ, है ना, पीठ दिल्ली में, दिल्ली में है, ठीक है। तो हम स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक प्रधान अधिकरण पीठ जो है वो कहाँ पे स्थित है, जो प्रधान खंडपीठ है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। प्रधान खंडपीठ दिल्ली व विभिन्न बाकी राज्यों में भी है ना, जो क्या है 17 खंडपीठ हैं, वैसे तो टोटल जो है वो 17 खंडपीठ है। पर जो आपकी प्रधान है इस वाले को आप याद रखना, ये आपकी कहाँ पे स्थित है, ये आपकी दिल्ली में स्थित है। बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए प्रधान खंडपीठ कहाँ स्थित है, अधिकरण याद रखना, अधिकरण को लेके होनी चाहिए बात, ठीक है। तो आपका कहाँ पे आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अच्छा, एक चलिए एक बात बताइए इस टॉपिक को डिस्कस, अभी इन चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ सवाल या कुछ आपके कमेंट हो तो उन्हें जरूर करिएगा। और
बाकी मई बहुत पास में आ गई है, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा। 35 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ट्राइब्यूनल्स। अगर आपको इसमें कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो प्लीज कमेंट, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आपके लिए ना शॉर्ट वीडियो भी डाले जा रही है, इसलिए कि ना आपको एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होता है ना वो कवर हो जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन कवर हो जाए, है ना, कि आपको उसका आंसर पता होगा। और वो इस वे में होता है कि आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, ऐसे स्पेशली ऐसे उसके लिए बुक उठा के नोटबुक बना के ऐसे नहीं पढ़ना, शॉर्ट वीडियो से आपको समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता जाएगा। बहुत बेसिक है वो क्वेश्चंस एक्चुअली में, बट फिर भी क्या होता है कि हम कई बार हम बहुत लेवल हाई कर लेते हैं, बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है ना। तो बेसिक है और यूपीएससी से भी संबंधित है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़िएगा देखिएगा। 10 सेकंड की वीडियो होती है। बाकी आपसे ही निवेदन है कि खुश रहिए, मजे करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए कोशिश यही हमेशा करिए किसी व्यक्ति किसी जानवर की हानि का किसी भी तरह से आप कारण ना बने, मेंटली फिजिकली इमोशनली किसी भी तरह से किसी को आप दुख ना दें, और मजे से जीवन व्यतीत करिए, खुश रहिए, ईमानदार रहिए। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।